सुप्रभात और इस वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। और अब पढ़ने जा रहे हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। अब जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग है, इकोनॉमी बढ़ाता है मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़। सो इसका योगदान क्या है? 2011 में लागू हुआ था मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़। और मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एमएनसीज है, वो सारा मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ में आता है। जो कंपनीज इन्वेस्ट कर रहा है वो सारा मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो सारा मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ में आता है। उनका पॉइंट्स क्या क्या है, उनका 6 ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स क्या क्या है, अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला पॉइंट, जब लागू हुआ था इन 2011 द गवर्नमेंट अनाउंस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़। आप जान चुके होंगे, मैं पेन ले लेता हूँ मेरा, सॉरी, यस। कब लागू हुआ था और कैसे लागू हुआ था वही पढ़ने जा रहे हैं। और 2011 में लागू हुआ था, जो कि मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ है टू ब्रिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज विदाउट फॉलोइंग 6 ऑब्जेक्टिव। और 6 ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो सारा पढ़ने जा रहे हैं। सो पहला ऑब्जेक्टिव है इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ इन 12 to 14% इंक्रीज़ होना चाहिए, जैसे कि वो भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और जीडीपी भी बढ़ाता है 2022 में। जैसे कि हम जानते हैं 2020 बहुत इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ है ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडमिक, लेकिन 2022 में भी इंक्रीज़ हो सकता है 25 तक, क्योंकि 1 ईयर इकोनॉमिकल डिप्लीशन हुआ है इंडिया की तरफ से। सो सेकेंड नंबर पॉइंट, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ जॉब, जैसे कि जॉब सेक्टर में इंक्रीज होना चाहिए, जैसे कि हम जानते हैं। सो थर्ड नंबर पॉइंट, क्रिएटिंग एन अप्रोप्रिएट स्किल सेट अमॉन्ग द रूरल माइग्रेंट एंड अर्बन पोर टू मेक ग्रोथ इंक्लूसिव, इसका भी जानते हैं। जैसे कि इंक्रीजिंग डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन टू टेक्नोलॉजिकल डेप्थ इन मैन्युफैक्चरिंग और एनहांसिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडियन मैन्युफैक्चरिंग थ्रू अप्रोप्रिएट पॉलिसीज। Sixth number point, ensuring sustainability growth, particular and regards to the environment, including energy efficiency, optimization, utilization of natural resources, restoration damaged and degraded ecosystem। ये सारा क्या क्या है वो सारा मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में आता है। रूरल और अर्बन की तरफ से जॉब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजिकल के माध्यम से प्रोवाइड करता है और कॉम्पिटिटिव इस बनाता है डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ से। डिफरेंट कंट्रीज की तरफ से इंडिया कैसा डिफरेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, वो ही इसमें दर्ज किया गया है। वो सारा 6 पॉइंट्स और 6 ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है। हम और उसके बाद पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट have been conceptualized to achieve the objective state above. These instruments broadly cover the following area। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है और इंस्ट्रूमेंटल ब्रॉडली कवर्स क्या क्या हुआ है किसमें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ में। सो पहला पॉइंट यही है कि rationalization simplification of business regulations। Now simple and expectation exist mechanism for closure of click unit while protecting labor interest, इसका भी जानते हैं। अगर बढ़ाना है मैन्युफैक्चरिंग, लेबर इंटरेस्ट भी बढ़ाना चाहिए और एम्प्लॉयमेंटल रेशियो भी बढ़ाना चाहिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी बढ़ाना चाहिए और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे कि जानते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहना चाहिए। सो फोर्थ नंबर पॉइंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड स्किल अपग्रेडेशन मेजर्स incentives for small and medium enterprise। Now स्पेशल फोकस सेक्टर्स जानते हैं, लीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेक्ट्स गवर्नमेंट प्रोसीजर इंक्लूडिंग डिफेंस, जैसे कि जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग में डिफेंस का भी योगदान रहना चाहिए। जैसे कि हम खरीदते हैं MH220 राइफल्स खरीदते हैं, एयरफोर्स के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स खरीदते हैं, वही नेवल के लिए शिप्स खरीदते हैं, मेराइन्स के लिए सबमरीन्स खरीदते हैं, वही मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में आता है, जो कि डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग इधर होता है। और 8th नंबर पॉइंट, क्लस्टरिंग एंड रिग्रेशन नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन INIMZ ये इंपॉर्टेंट है और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रख लीजिए, मेंस में आ चुका होगा। सो ट्रेड पॉलिसीज लास्ट पॉइंट है जो कि मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज में आता है। ठीक है, धन्यवाद।